Hello everyone, welcome to the world of biology. After a long break, today we will start the next chapter that is Kingdom Animalia. देखिए यहाँ किंगडम एनिमेलिया की बात अपन करते हैं तो एनिमेलिया जो टर्म है दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने इस टर्म के बारे में बताया था। और सबसे पहली बात आती है एनिमेलिया का मतलब क्या होता है। एनिमेलिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हायर एनिमल्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय उनको इसमें रखा जाता है। इसकी स्टडी करने के लिए जो अपन इसका एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वर्गीकरण पढ़ेंगे उसके कई सारे अलग अलग बेस होते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ सिमेट्री है, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स है। उसके आधार पर हम इसका अगर वर्गीकरण करते हैं तो इसके बारे में अपने को पूरा पता चल जाता है। किंगडम मीन्स द लार्जेस्ट टैक्सॉन, एनिमेलिया मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो देखिए अपन इसकी स्टडी जो है पीपीटी से करेंगे। तो एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए लिविंग और फॉसिल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म द बायोलॉजिकल किंगडम एनिमेलिया। इसमें अपन लिविंग जो अभी एट प्रेजेंट जो जिंदा है जानवर उनको भी रखते हैं और जो फॉसिल्ड है जो पहले भी मर चुके उनको भी इसमें रखा जाता है। जहां तक किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया उसमें सबसे पहले आता है एनिमेलिया। ये मल्टी सेलुलर का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है द एनिमल दैट हैज मोर देन वन सेल, मैनी सेल्स। सो सबसे पहला था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सेलुलर लेवल और एक होता है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसका एक ही फाइलम है वो है पोरिफेरा। उसके बाद में टिश्यू ऑर्गन लेवल सिस्टम में क्लासिफिकेशन में चलते हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पर रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। रेडियल सिमेट्री के अंदर दो फाइलम को रखा जाता है, एक होता है सिलेंट्रेटा और एक होता है टिनोफोरा। और बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आगे जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम। विदाउट बॉडी कैविटी इसको एसिलोमेट्स बोलते हैं, इसका एक ही फाइलम है दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। विद फाल्स सिलोम, सिलोम तो प्रेजेंट होती है लेकिन मेसोडर्मल लेयर इसमें एब्सेंट होती है, इसका एक ही फाइलम है दैट इज एस्केहेल्मिन्थेस। और विद ट्रू सिलोम, एनेलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट होते हैं। ये बात हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए व्हाट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The biological levels of organization of living things arranged from the simplest to most complex are organelle। देखो हम जब शरीर के संगठन की बात करते हैं तो किसी भी सेल में सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर रहेगी वो ऑर्गेनल यानी उसके अंग रहेंगे। सेल्स होती है, उसके बाद टिश्यूज आते हैं, फिर ऑर्गन आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गेनिज्म आते हैं, पॉपुलेशंस आती है, कम्युनिटीज आती है, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। यहाँ पे आप समझ सकते हो ये सेल है, सेल में कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो रहता है उसको टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज मिल करके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म्स ए सिमिलर फंक्शन वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम आता है, फिर ऑर्गेनिज्म आता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सेलुलर लेवल। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, फर्स्ट बेसिक होता है। ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेशंस। यहाँ पे क्या होता है जो सेल्स होती है केवल एक ग्रुप में ही रहती है, बाकी स्पेशल कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है। सम डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन। थोड़ा सा अपन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है पोरिफेरा और इसको स्पंज भी अपन कह सकते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स दैट हैव ए कॉमन फंक्शन। टिश्यू वास्तव में क्या है, समान जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनका ग्रुप है जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट शोज डिवीजन ऑफ लेवल अकर अमंग द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टिश्यूज। और इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है तो डिवीजन ऑफ लेबर बन जाता है, हर टिश्यू का अलग अलग वर्क आ जाता है। इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और इसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट इज फाउंड इन सिलेंट्रेटा।
नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज व्हेन टू और मोर टिश्यूज वर्क टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिंथीज टू हायर फाइला, यहाँ से लेकर के लास्ट तक ऐसा चलता रहता है। आप ये देख लो, हार्ट ऑर्गन है, ब्रेन ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन में काउंट होते हैं, किडनीज है। सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑर्गन या अंग मिलकर के एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इट क्रिएट्स वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन प्लेटीहेल्मिंथीज, ये प्लेटीहेल्मिंथीज आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, प्लेटीहेल्मिंथीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक ही छेद रहता है, ऐसा ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, ये दोनों का काम करता है। हैंड्स इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग रहती है, माउथ एंड एनस। माउथ यानी जहां से खाना खाते हैं, एनस का मतलब जहां से एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं। ये यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, ये हाइड्रा है, ये जो एक पोर्शन है यही इसका माउथ का काम भी करता है और एनस का काम भी करता है। ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हैज वन ओपनिंग, और ये सेकंड एग्जांपल बहुत अच्छे से दे रखा है। एन एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग्स, यहाँ से ये खाना खाता है और यहाँ से ये एक्सक्रीटा रिलीज करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है। ओपन टाइप in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. Example arthropoda. Closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins से होता है, हायर एनिमल्स में मिलता है। इसमें क्लोज सिस्टम, इधर देखो ये हार्ट है, ये ब्लड को पंप कर रहा था, ये ब्लड बाहर आता है, यहाँ करके ओपन स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जैसे आपके आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में इसको देख सकते हैं। ये अपना अर्थवर्म में फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था, ब्लड इधर से आता है, इधर ट्रांसफर हो जाता है। अब ये आपस में फ्री कहीं नहीं रहता, ये है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द रिपीटेशन ऑफ द पार्ट्स इन एन एनिमल और प्लांट इन एन ऑर्डरली फैशन। देखो इसमें क्या होता है, अपन एक इमेजिन करते हैं कि किसी एनिमल को अगर अपन काटे तो दो इक्वल पार्ट्स में जहां जहां से कट सकता है वो चीज यहाँ आती है एसिमेट्रिकल। अगर एक भी जगह से नहीं कट पाता उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। रेडियल, इसको कहीं से भी काटा जा सकता है। बायलैटरल में एक ही जगह से ये कट होगा। सो एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाल्व्स। एग्जांपल स्पंज। रेडियल सिमेट्री व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द central axis of the body divides the organism into two identical halves. Coelentrates, ctenophores, echinoderms have this kind of body plan. एक आता है bilateral symmetry, इसमें animals like annelids, arthropods, where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit. ये देखो, ये एक ऐसा एनिमल है जिसको कहीं से अपन ट्राई करें बराबर काटने की नहीं कटता, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ये एनिमल है आपका, इसको अपन इधर से किसी भी अगर प्लेन से काटने की कोशिश करते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बायलैटरल सिमेट्री में ये बीच में से इसको काटे जैसे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स किसको कहते हैं? देखो हमारा जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो स्टेज में, तो उस टाइम पर तीन जर्मिनल लेयर्स बनती है। एक होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म इट इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी लेयर, और एक होती है एंडोडर्म और एक मीजोडर्म होती है। अगर किसी एनिमल में दो ही जर्मिनल लेयर्स है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। अगर तीनों प्रेजेंट है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म कॉल्ड diploblastic. Example है coelentrates. An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm. ectoderm और endoderm के बीच में देखना
ये जो लेयर है रेड कलर की, ये अनडिफरेंशिएट नॉन लिविंग लेयर है, इसको अपन मिजोग्लिया बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो ये सिलेंट्रेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है? दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इज also in between the ectoderm and endoderm. Platyhelminthes to chordates, ये सब में मिलता है, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। सिलोम, सिलोम का मतलब होता है अपनी जो एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल से बॉडी सरफेस के बीच में जो कैविटी या गैप होता है, उस खाली जगह को सिलोम बोलते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। And animals with coelom is called coelomate. Example annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. अगर मान लीजिए इसमें बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है तो उसको स्यूडोसिलोम बोलते हैं। एंड द एनिमल्स possessing them are called pseudocoelomates. Example Aschelminthes. फिर आता है the animals in which the body cavity is absent are known as acylomates, और इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिंथीस। जिलोम आप ये देख लो, ये हमारा आर नाल या एलिमेंट्री केनाल है, ये मान लो बॉडी की लेयर है, इसके बीच का जो गैप आता है, इस गैप को ही अपन बोलते हैं, बॉडी कैविटी को सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोम। ये देख लीजिए आपके, ये क्लियर कट कैविटी आ रही है, इसको सिलोम बोलेंगे। स्यूडोसिलोम, कहीं कहीं पर कैविटी है बाकी नहीं है, इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। और इसमें सिलोम एब्सेंट है बिल्कुल, इसको बोलते हैं एसिलोमेट्स। अब आता है हमारा सेगमेंटेशन। सो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इसका अर्थवर्म, मतलब बॉडी बाहर से सेगमेंट में खंडों में बटी रहती है, अंदर तक अगर सेगमेंट जाते हैं तो वो एग्जाम्पल है आपका अर्थवर्म। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये रियल सेगमेंटेशन होता है एंड दिस फिनोमेना इज नॉट एज मेटामेरिज्म। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो होता है बेसिकली मेसोडर्म की बनी हुई रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होती है। सो नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड of during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates and animals without notochord is called non-chordates. Porifera से echinoderms तक जो है ये नॉन कॉर्डेट्स है और इससे आगे वाले कॉर्डेट्स में आते हैं। ये देखना, ये ब्लैक कलर की रॉड बन रही है, ये नोटोकॉर्ड है। ये प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स। अब देखिए इन 1874 अर्नेस्ट हैकल डिवाइडेड द एनिमल किंगडम इनटू टू सब किंगडम्स। अर्नेस्ट हैकल ने एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो होता मेटाजोआ और एक होता प्रोटोजोआ। मेटाजोआ का मतलब होता मल्टीसेलुलर एनिमल्स विद 5 फाइलम, सिलेंट्रेट, इकाइनोडर्म्स, आर्टिकुलेट्स, मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स। और प्रोटोजोआ में सिंगल सेल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग 6th एनिमल फाइलम दैट इज स्पंजेस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का एक छोटा सा दे रखा है कि भी आर्थ्रोपोडा फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स है। ये यहाँ पर आप वापस जो अपन पहले पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो वापस रिपीट हो गया है। इस तरीके से हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, सिमेट्री देख ली है, सिलोम देख लिया है, एलिमेंट्री केनाल जो है कंप्लीट है इनकम्प्लीट वो देख लिया है। इसके बाद वाली क्लास में अपन फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन चालू करेंगे पोरिफेरा से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।